जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे जहां आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आंदोलन का आज 48वां दिन है और आप दृश्य देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से जहां सभी निवेशकर्ता कार्यकर्ता सब अपने मेहनत का पैसा मांगने के लिए लगातार ये 48 दिनों का ये आंदोलन हो गया है। अभी तक सरकार से कोई भी राहत की खबर नहीं आई है। आखिर क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का सरकार कब भुगतान करेगी, कब इनका मेहनत का पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ही पिछले 48 दिनों से ये पूरा आंदोलन इनका जारी है। आपको बता दें कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का संघर्ष समिति का ये धरना है। ये सभी अपने पैसों की आस लगा के बैठे हैं कि कब हमारा पैसा मिलेगा, कब भुगतान मिलेगा। हर रोज़ न जाने कितने ही सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और अपनी अर्जी यहाँ दे के जाते हैं, अपना नाम यहाँ लिखा के जाते हैं और अपना हस्ताक्षर करके जाते हैं। कौन आया, क्या हुआ, कितना पैसा बाकी है, किस कंपनी में बाकी है, हर एक डेटा यहाँ पर पीड़ितों का जो है वो लिया जा रहा है। आप देखें कि ये सारे पीड़ित हैं, ये वो पीड़ित हैं जो कहीं न कहीं किसी ने पैसा निवेश किया है तो कोई एजेंट के रूप में काम किया है। आज ये अपने पैसों के लिए देखो हाथ फैलाकर गुहार कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, शासन और प्रशासन से कर रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन पिछले 48 दिनों से अभी तक न किसी की सुनी है और न कोई सूद ली है। बड़े बड़े वादे करने वाले नेता भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा संघर्ष यहाँ पे एक तरह का आंदोलन 48 दिन देखते देखते बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा मिलने की राहत की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। आइए इन पीड़ितों से एक एक करके बात करेंगे, क्या कुछ ये कहना है इनका। मेरा चेतराम, मैंने कंपनी में मेरे भी अभी तक आए नहीं है। जा रहा हूँ करो, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। सुना है कि सरकार पैसे दबा के बैठी है। मेरे भी पैसे जी लाइफ में जमा करवाए हैं, जो मैं बार बार आ रहा हूँ यहाँ। जब पैसे लेने के लिए मैं भटक रहा हूँ, इसलिए जो रिटर्न से मेरा नाम योगेश है, जो मैंने जी लाइफ में पैसे जमा कराए हैं, जो यहाँ आया हूँ। बार बार आके जा रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जो मैं अपना काम करूँ कि पैसों के लिए जाऊँ कि यहाँ अपनी रोजी रोटी करूँ। देवीलाल है, मेरे भी पैसे जी लाइफ में जमा है। मैं दर दर के ठोकरें खा रहा हूँ, तो पैसे नहीं मिल रहे मेरे। सुना है पैसे सरकार दबा के बैठी है, पैसे सरकार नहीं दे रही है। कई दिनों से धरना चल रहा है, इसमें मैंने अर्जी लगा दी आके। है, मैं धुलकी पट्टी का रहने वाला हूँ और मेरे जी लाइफ में पैसे जमा है। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और मेरे पैसे आए नहीं अभी तक। सरकार पैसा दबा के बैठी है, मेरे पैसे मुझे चाहिए। हाँ, कालसन नाम है। मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मैं भी ठोकरें खा रहा हूँ। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं भी। सरकार को निवेदन करो, मेरे पैसे फिर दो। कौन गमेती बोल रहा हूँ, उदयपुर ढोलकी पार्टी से। ये फाइलें जमा करवाना है, सरकार ने पैसे दबा के रख रखा है, इसलिए हमने आज ये फाइलें जमा कराई और पैसे जमा कराए 10 साल हो गए साहब। मेरे पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ और पैसे सरकार दबा के बैठी है। सरकार को निवेदन, मेरे पैसे दो मेरे को, ब्याज समेत पैसे चाहिए। मेरा नाम मधु है और प्लस में क्या जमा है और मुझे पैसे नहीं मिल रहा है। और मतलब कि आज मतलब कि 50 दो FD है और मतलब कि 10 साल हो गया है। आज तो अटी भटका खा रहा हूँ और मुझे पैसा नहीं मिला है। मैं सरकार पैसा दबा के बैठी है और मेरे पैसे नहीं मिल रहा है, जो अटी भटका खा रहा हूँ मैं। सरकार उसको दिया नहीं आ रही है और मुझे मतलब कि पैसे दो। ये बहुत मजदूरी से एकटा किया है, मेरे पैसे खाओगे तुम आए लगेगी। मेरा नाम लच्छी राम जी है और 2-3 लाख रुपये जी लाइफ में जमा कराया और पैसे 10 साल हो गया और हम कंपनी को बंद कर रखी है सरकार और पैसे जब्त कर दिया और पैसे मेरे देरानी गली गली में हम ठोकरें खा रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहा। सरकार लेके बैठ गई। अब मजदूरी करके पैसे मैंने जमा कराया
और सरकार जो जब्त करके बैठी और इसका खोज दे दो, मेरे पैसे वापस मिलाओ ना। और गली मस्कलू हमने पैसे मजदूरी करके कण कण के करके बूंद बूंद करके गड़ा भरा जूँ किया मैंने। 48 दिन हो गया, 1 तारीख से ये 48 दिन हो गया बनी 48 दिन हो गया है। और हम बैठ के हमारा ये यहाँ पैर घिस गया और पैसे सुनी नहीं कर रही है सरकार यहाँ। और हम मन का ला के इकट्ठा करके हम दौड़ रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हो, फाइल जमा कराओ, ये से करो। अब सरकार वहाँ सुन भी नहीं कर रही है, खुतबा लगेगा और हमारे पैसे दिलाओ। यह सरकार कैसे मत सरकार हमारे पियर खातर धोखा धड़ी करी रहा और पैसे दिलाओ वहाँ। आणि कलेक्ट्री में आयो हूँ मो प्यार वास्ते 41,000 रुपये बड़ी मुश्किल कमायो में 41,000 रुपये बड़ी मुश्किल कमाए जमा करायो मजदूरी करीन और ये पैसे मिलना चाहे सरकार जब्त करी मिल जाए। हमारे खरी मजदूरी रुपया पूर्ण सरकार वे या जब्त करवा वाली तो देने से पड़ी निकर हराप लागेगा। परेशानी वेरू मो बड़ी मुश्किल रुपया कमाया। हाँ गले गले में घूमी रू प्यार बात दौड़ी रू। आज से 1 तारीख से यहाँ 48वां दिन हो गया है और डेली आना जाना इधर ठोकरे खा रहे हैं, बीच रात को जा रहे हैं और सभी भाइयों से मदद करके फिर ये फार्म भरवा रहा हूँ। और मेरा रास्ते में आते हुए एक्सीडेंट भी हो गया, मेरे को पैर में लग भी गई, तो भी मैं यहाँ 48वां दिन हो रहा है तो भी आ रहा हूँ अभी बराबर। और हमारे घर पे भी सारे सगाई संबंधी में सब में रिश्ते टूटे, जहाँ पैसा जमा करा सब लोग घर पे आके बैठ जाते हैं और मेरे जेब से पैसे लेके लोग लूट मार के मेरे को मारा और घर के ऊपर चढ़ गए, सारा वो कचरे वगैरह सब बिखेर दिया, घर बिखेर दिया। और आज तक 2013 से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे इतने दिन से मैंने कितने 15-20 साल होने आगे अभी तक पैसा नहीं रिटर्न किया। और हमने बहुत मजदूरी करके 1-1 रुपया करके हमें बचत करके कहीं शादी करवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यूँ करके हमने पैसा इकट्ठा किया। और अभी तक हम ठोकरे खा रहे हैं, मेरे मकान भी नहीं बनाया अभी तक, मेरा कच्चा मकान ही पड़ा है। पैसे आएंगे तो बनाऊंगा, यूँ करके मैंने सारा पैसा इसी कंपनी में डाल दिया, सनशाइन इंस्टॉलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में। आज तक ठोकरे खा रहे हैं और सगाई में इधर आना जाना भी सब बंद हो गया। हमारे ऊपर लोग मारपीट कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन दुकान वगैरह सखी वगैरह चला रहा था, मैं अच्छा बढ़िया काम कर रहा था। और हमारे वो आए भी कंपनी वाले की अच्छा रजिस्ट्रेशन है, वो इसका लाइसेंस है और हम इसका स्टाम्प लिख के दे रहे हैं, यूँ करके हमारे को जोड़ा और आगे काम करवाया। वो सब विश्वास करके हमने अच्छा काम किया। वो लगातार हमने 5-6 साल तक लगातार पैसा जमा कराया, इसलिए अभी तक हमारे को पैसा नहीं मिला और अभी तक हम ठोकरे खा रहे हैं इधर उधर। पूरा मान सम्मान चाहिए और पैसा तो हम लेके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम पैसा तो लेके ही रहेंगे। हमारा पैसा है, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हमारा मेहनत का पैसा है, वो तो हम सरकार से लेंगे ही लेंगे, कैसे भी करके रात मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ भी धरना भी बंद नहीं करेंगे ऐसे जाए। कमला भाई मोरे आवीने इंजन बनावीने काम करावी पछे सब मन के एकठ करी मैं पैसा लावीने अने आज्ञा कंपनी में जमा कीधा, जमा करीने पैसा 5 साल रही जाए दई दे तुम्हारे एम कही दीदे पाछा फरीने 5 साल पूरे पर दीदा पैसा, तो पछे गायब करी दीदा पैसा। तो मनक तो सब आवीन मारे घरे बे अबार कई बेकत पड़ी गई है, कई गैर रूब रेवान तरम नहीं है, मनक सब डांटे मई कई मरवान मोल जो आवी गई ये बात। यो फांसी नो काम है जो काम कर दड़ गयो है सरकारी तपड़ी पैसा पेला की दाते लगभग 4-5 लाख रुपया में मन का कने लई नहीं कीधु तो वे मनक सब मई माते पड़ी आई। ये अब यार पैसा नहीं आ लेते मारा जीव खाई मन का मैं क्या करूँ। कई सब
सब लगाया एकट की दी तो सब पैसा परवा कीधा तो अबार कंपनी बंद थी गई थे अबार सब मैं आवी लड़ाई तो अबार मो आलोक रहा मारे मेहमत है तो पानी में गए मो बार करो कई मेहमत बार रह दी नहीं है सब मन का आवी डांटी सरकार नो मारे पैसा केम दबाव जो सब पैसा दियो जे बात करो भाई पैसा सब हमारे दई दियो बस बीजू कई नहीं हम सब बूढ़ी गयो बार कई घेर 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 तो ऊबो रेकड़ा माते रिया मन को जो आवे जो लड़े ऊबो रेवान धर्म नहीं है अतर जीव नहीं फांसी थाएगी ये पैसा परावी ने सब 5 साल माते तुम्हारे पैसा निकली जाए ऐसे करीने ने सब काम कराव दी बार। तो ये देखिए ये ठगी पीड़ित लोगों का दर्द है जो बता रहे हैं, इनकी आंखें दर्द बता रही है। कल भी हमने लोगों से बात की थी, आज भी हमने कई लोगों से बात की है किस प्रकार से उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया और लोगों से निवेश भी करवाया। क्या इस संसार में, इस दुनिया में, क्या भारत की इस भूमि पर आत्मनिर्भर बनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया है। इन्होंने वही किया जो भारत की गाइडलाइन है, जो कि संविधान की गाइडलाइन है। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों को आरबीआई की तरह लाइसेंस दिया गया और इन आरबीआई के तहत कंपनियों ने अपनी तत्पूर्ति से उन्होंने काम भी किया। कई कंपनियां गलत हो सकती है लेकिन कई कंपनियां अच्छी भी है जिन्होंने अच्छा काम किया। इस भारत की नींव बनाने में सोसाइटी कंपनियों का बड़ा योगदान है। सोसाइटी कंपनियों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया, उन्नत बनाया है। अगर हम बात करें तो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां जब से आई है तब से लोग बचत करना सीखे, लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बने, लोगों के छोटे छोटे काम निकले हैं। छोटी छोटी बचत से लोगों ने अपने घर परिवार खुशियों को सजाया है। लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। ये बहन बता रही है कि आज ये जिस कंपनी में काम करती थी और जिनके साथ इनके भाई पढ़े लिखे एजेंट थे वो इनका सहयोग करते थे, ये असाक्षर है लेकिन इनके भाई साक्षर थे। उन्होंने गांव के लोगों को जोड़ा, कंपनी की पॉलिसी बताई, अच्छा लाभ मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से सरकार ने जब से बैंड लगाया है, कंपनियों में ताला लगाया, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। कभी मिनिस्टर के पास जाते हैं तो कभी नेताओं के पास जाते हैं तो कभी विधायक के पास जाते हैं तो कभी सरपंच के पास जाते हैं। आखिर ये सभी पीड़ित जाए तो जाए कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो सरकार 48 दिन गुजर गए फिर भी नहीं सुन पा रही है। ये ठगी पीड़ित जो है आज भी यहाँ देखिए आप लिखा पढ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबकी शिकायतें लिख रहे हैं, सबकी जो है परेशानी लिख रहे हैं, कुछ अपनी स्वयं की परेशानी लिख रहे हैं। आखिर ये कब तक इस भारत की इस भूमि पर होता रहेगा जहां प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं सशक्त भारत, उन्नत भारत और विश्व का गुरु भारत। जब विश्व के हमारे जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग ही जब कंगाल हो जाएंगे, जब बर्बाद हो जाएंगे, जान चली जाएगी, तो काहे का विश्व भारत और काहे का ये सशक्त और उन्नत भारत, ये तो मुर्दा की नगरी बन जाएगी। और इस मुर्दों की नगरी में ना बोल सकते, ना अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। 48 दिनों से शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक ये पूरा धरना जो है पूरा चल रहा है और धरने में लगातार देखिए किस प्रकार से बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, युवा भाई बैठे हुए हैं, अपना रोज़गार छोड़कर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कानों में कहीं भी अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। अभी तक सड़क से लगाकर पूरा आंदोलन कर चुके हैं, मार खा चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, फिर भी इस असहयोग आंदोलन को अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा है। लगातार इस आंदोलन के बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के ज़िले की, उदयपुर जो कि शक्ति भक्ति की नगरी कहा जाता है, मेवाड़ की नगरी कहा जाता है। और बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले अफसर सैटरडे को छुट्टी रखते हैं, संडे को छुट्टी रखते हैं। लेकिन ये धरना 48 दिनों से एक भी छुट्टी है, बिना छुट्टी पे अभी तक ये चल रहा है। और लगातार यहाँ पर धरने पे देखें हम बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और ये अपनी पीड़ा कल बता चुके हैं। कल इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा है किस प्रकार से सरकार लूट मचा रही है और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों ही मिलकर किस प्रकार से बात तो करती है गरीबों की, लेकिन गरीबों की एक नहीं सुन रही है। तीनों की तीनों फेल हो चुकी है व्यवस्थाएं, तीनों शक्तियां विफल हो चुकी है। आज इन लोगों का 48वां दिन है और लगातार ये आंदोलन चालू है। आइए क्या कुछ इस मामले को थोड़ी हम गहराई से और समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं जिला उपाध्यक्ष लालचंद मीणा, जिला उदयपुर से। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब तब की ओर से ये
असहयोग सत्याग्रह आंदोलन लगभग 48वां दिन है। 48 दिन से हम 1 सितंबर 2024 से 48 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने। और ये हम बताना चाह रहे हैं अंधी गूंगी बहरी सरकार को कि ये गरीब लोग, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई का पैसा, एक एक रुपया जमा करवाया, निवेश किया और RDFD कंपनियों जो चल रही थी उन कंपनियों में जमा करवाया और उन्होंने सोच के अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करवाया। मगर 2014-15 में एक ऐसी गाज गिरी और जो कंपनी अनवरत चल रही थी, हमारा जन्म नहीं था उससे पहले भी चल रही थी, मगर 2014-15 आते आते ये कंपनी बंद कर दी सरकार के द्वारा और जो पैसा हमारा जमा था वो अंदर ही रह गया और जो आदमी पैसा जमा करवाया वो आदमी रोड पे आ गया। गरीब, ये देख सकते हो, ये बूढ़ी अम्मा बेटी है, ये दादाजी समान बूढ़े बेटे हैं। इन्होंने ये सोच के पैसा नहीं जमा करवाया होगा कि हमारे को बुढ़ापे में इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, जिला कलेक्टर के सामने हाथ फैला के भीख मांगनी पड़ेगी। अपने ये इस देश का अहोभाग्य है, इस जो अपनी सरकार है, नेता विनेता जो भी सरकार है, उनका कह सकते हैं अहोभाग्य, हमारा अहोभाग्य है कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया जो हमारे पैसे के लिए हमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। शायद किसी देश की ऐसी कानून व्यवस्था नहीं होगी जो अपने ही देश में रह के हमारे को भीख मंगे बना दिए हैं। जैसे एक स्वभाव से कोई भीख मांगता है, जो काम नहीं कर सकता है, जो काम नहीं करना चाहता है, आलसी होता है, वो भीख मांगता है, वो चीज़ अलग है। मगर हमने तो हमारे पैसे जमा करवाए हैं, खून पसीने की कमाई जमा करवाई है और हमारे पैसे को ही हमारे को भीख मांगनी पड़ रही है। जैसे सहारा की बात करें अपन, सहारा एक ऐसा कहते हैं कि भारत को जो सबल बनाने के लिए, सहारा देने के लिए सहारा इंडिया कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही थी और सहारा के जो टी-शर्ट थे, भारत के जो जाबाज खिलाड़ी क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे, उनके जो टी-शर्ट थे वो पहन के गेम खेलते थे और बहुत बड़ी रकम उनसे, और भारत सरकार को भी टैक्स चुकाते थे और बहुत बड़ी रकम उन भारत सरकार को भी ये सहारा के जो कंपनी थी। जैसे अपन कंपनियों की बात करें, जो भी कंपनी शुरुआत में जीरो से शुरुआत होती है, तो जैसे सहारा की, आदर्श की, हृदय की, साई प्रसाद की कंपनी माने अपन, तो इन्होंने जीरो से शुरुआत करी और ऑल इंडिया में अपना नेटवर्क ब्रांचें खोली और लोगों को, भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो गरीब लोग हैं, उनको एक एक रुपया बचत करना सिखाया और बचत करके उन लोगों ने भी सपने सजोए कि यार ये पैसा मैं जमा करवा रहा हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, घर बनाऊँगा, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए पैसा निवेश करूँगा, उनको डिप्लोमा करवाऊँगा। इस तरह से लोगों ने सपने सजोए और जो कंपनी चल रही थी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी, व्यवस्थित चल रही थी और कंपनी भी जो जमा पूंजी थी, जो नियम थे कि आप जो पैसा जमा करवा रहे हो उसका डबल 3 गुना जो पैसा बनेगा वो पैसा मिल भी रहा था और हमारे को भी कंपनियों पर विश्वास से लोगों ने सपने सजोए और लोगों ने घर भी बना दिए। अभी जो भारत सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जो गरीबों को मकान बनाना, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, बहुत सारे योजनाएं निकल रही, उसके पहले भी लोगों ने बहुत सारे सपने पूरे कर लिए थे, मगर हमारा जो जमा पूंजी धन है वो ही बटोर लिया, वो ही रोक दिया। और ये छोटी मोटी आप प्रलोभन देने से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं हमारा जो पैसा जमा है वो ही पैसा आम आदमी को लौटा दिया जाए। भारत सरकार से एक कहना चाहता हूँ, जैसे आज वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, ये बहुत सारी चीज़ें आप निकाल रहे हो, मगर वृद्धा जो बूढ़े दादाजी के समान बैठे हुए हैं, इनका जो पैसा जमा पूंजी है, जो पेंशन का इन्होंने FD करवाई और जो पैसा फंसा हुआ है, अगर आप इतनी दया दृष्टि दिखा रहे हो तो क्यों नहीं इनका पैसा ही जमा है वो ही दिया जाए। सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार को देना चाहता हूँ। इसके जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है इन्होंने बिगाड़ा है। जो हमने पैसा जमा करवाया, हम तो चाहते हैं मोदी सरकार और हमारी सुने और इन गरीबों का पैसा दिया जाए। बर्ड्स एक्ट कानून 2019 बना है, 19 में
और इस कानून के अंतर्गत हमारा पैसा हमारे को मिलना चाहिए। एक कानून बनाने वाली सरकार, हमारा भविष्य खराब करने वाली सरकार, हमारा जो पैसा जमा है वो नहीं देने वाली भी सरकार, हम जो आज गांव में जा रहे हैं और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लोगों की बात सुननी पड़ रही है, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार। हर तरह से हमारी जो असमस्या का जो समाधान यह जो भारत सरकार ही है सर। और कलेक्टर के सामने हम 1 सितंबर से 48 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, उसका जिम्मेदारी ही भारत सरकार। हर तरह से जो भी समस्या आ रही है उसकी सरकार और जिम्मेदार सरकार ही है। तो आपने देखा कि ये है एक पीड़ित का हाल, एक पीड़ित का दर्द जो आपको बता रहे थे किस प्रकार से भारत सरकार ने लोगों को ठगा है। जिन कंपनियों ने लोगों को संबल बनाया, जिन कंपनियों ने लोगों को उन्नत बनाया, आज उन कंपनियों का पैसा सरकार दबा के बैठी है। अगर सरकार चाहती तो इन सभी लोगों का भुगतान करके भी कंपनियों पर बैन लगा सकती थी, लेकिन सरकार को तो इन गरीबों की गाड़ी कमाई को लूटना था, लूट कसूट करनी थी और फिर इन पैसों के लिए इन लोगों को दफ्तर चक्कर कटवाने थे। पैसा लेने के लिए लोगों को पैसा लगवाना था, क्योंकि 42 करोड़ लोग एक साथ अगर आवेदन करेंगे 1 रुपये का तो 42 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठे हो सकते हैं। सोचिए अगर 10 रुपये अगर एक व्यक्ति दे देता है तो 42 करोड़ इंटू 10 कितने होते हैं, मुझे तो गिनती नहीं आती, लेकिन आपको आती होगी, आप गिन के देख लीजिए। 4-4 बार 5-5 बार ये आवेदन कर चुके हैं, कभी निरस्त हो जाता है, कभी पास होता है, पास होता तो पैसा नहीं आता है। और जिनके 2 लाख जमा है, जिनके 1.5 लाख जमा है, उसको भी 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी देने की तरीका है, समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके को। अभी तक सरकार कुछ सुन नहीं रही, कुछ सूद नहीं ले रही है। 48 दिनों से ये धरना चालू है और बहन ने बताया मैंने 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, भाई ने बताया 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, मजदूरी की और मजदूरी की कमाई पर आप डाका डाल देते हो, उन चोर उठागरियों की तरह डाका डालते हो, इनका पैसा लूट लेते हो। आपको तनिक भी दया नहीं है। आपके पास प्रशासन है, आपके पास महकमा है, आप चाहे तो कल की तारीख में इन सब का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आपने ठेका ले रखा है। जब तक इनको परेशान नहीं करेंगे, जब तक इनको मजबूर और लाचार नहीं बनाते, जब तक ये आत्महत्या नहीं कर ले, जब तक ये मर नहीं जाए, तब तक आप इनका पैसा नहीं देने के पक्ष में। इसीलिए 48 दिनों तक में आप तक अभी तक ये रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पाई है, इनके ज्ञापन आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, इनकी वेदना आप तक नहीं पहुंच पाई है, इनका दर्द आप तक नहीं पहुंच पाया है। जिन कंपनियों ने सशक्त और उन्नत बनाया, आज वो कंपनियों के मालिक तो पता नहीं भगवान आधे तो राम जी को प्यारे हो गए हैं और आधे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उससे ज़्यादा बदतर हालत इन लोगों की होगी जिन्होंने निवेश किया है, छोटा छोटा पैसा निवेश किया, उन लोगों की हालत है। सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए और सरकार को जन कल्याण की हित को देखते हुए अपना जो है भुगतान जनता का जो है भुगतान वो शीघ्र करना चाहिए। तो उदयपुर जिला कलेक्टर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये 48वें दिन धरने का प्रदर्शन है और इन्होंने कहा है कि सरकार को हाय लगेगी हम गरीबों का पैसा लाया तो सर इन गरीबों की हाय न ले, इन गरीबों को संबल और उन्नत बनाए, योजनाओं से नहीं, इनका खुद का पैसा आप दे दीजिए। ये स्वयं अपने आप में उन्नत है और उन्नत बनते रहे हैं और उन्नत सरकार आपको भी बनाते रहे हैं। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा राजस्व देने वाले नागरिक हैं और नागरिकों से ही आपकी सरकार चल रही है। अतः निवेदन है कि आप इनका भुगतान जल्दी करें। 48 दिन बीत चुके हैं, हर रोज़ एक नई कहानी यहाँ हमको देखने को मिलती है। आज भी कई लोगों से मिले और उनकी प्रताड़ना भी हमने सुनी। आप तक ये पूरी बात हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये समर्पित कर रहे हैं। इन पे आप उचित निर्णय लें और इन गरीबों का भुगतान करवाने में सहयोग करें। दिन मंसूरी, क्या हुआ? मैंने आदर्श सोसाइटी में पैसा जमा कराया। वो पैसा 20 साल से अच्छा लेन देन चल रहा था, लेकिन लास्ट में गवर्नमेंट ने एक झटके में इन कंपनियों को 20 साल बाद बंद कर दिए, जिससे हम आए दिन इधर उधर भटक रहे हैं। कंपनी भी बंद हो गई है और गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, उस कानून का गवर्नमेंट भी उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया है, फिर भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दिला रही है। आज मैं 6 साल में डबल पैसा करने के लिए दिया था, मुझे 6 साल में डबल पैसा चाहिए।
और मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। आज तक कंपनियाँ सब बंद हो चुकी है। ये पैसा मेरे बुढ़ापे के भविष्य के लिए रखा है ताकि दुख तकलीफ में कहीं भी काम आवे, लेकिन सरकार ने ये पैसा सब हड़प चुकी है और समय पे ये पैसा नहीं दे रही है। कम से कम 10, 12, 15 साल हो गए, आज तक हमारा पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको सख्त पैसा दिलाए और ये हमारे भविष्य के लिए पैसा जमा किया है। आज मैंने देखा है उदयपुर कलेक्ट्री के सामने धरना चल रहा है, जो कि मैंने भी आदर्श सोसाइटी के बारे में शिकायत की है कि कई लोगों का पैसा फंसा हुआ और मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, मुझे दिलाया जाए ताकि मेरे वक्त मुसीबत में कहीं काम आए है। सरकार कहती है कि जनता के कल्याण के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ जनता के लिए कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी का पैसा यानी जनता ने जमा कराया है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में या अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो आज दिन तक वो पैसा नहीं मिल रहा है और लोग भटकते हैं, यानी कई जगह भटक रहे हैं, आज दिन तक पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ सरकार कल्याण कर रही है और जनता को दुखी कर दिया हम लोगों को, और गवर्नमेंट ने दुखी कर दिया है। हमारा हक ईमान का पैसा चाहिए, हमारी हक ईमान की मेहनत मजदूरी का पैसा चाहिए हमको वापिस। बोलूं, आदेश कंपनी में पैसा जमा कराया सर, तो सरकार है जो पैसा माना जब्त करने बैठी है। बुढ़ापा रे लिए एक पैसो ऐसो बसायो जो कि माने बुढ़ापा में काम में आएगा। बेटा बेटी रोटी नहीं देगा तो कहीं भी लाइन खावांगा, अंडे लिए बहुत कष्ट देखिन पैसों जमा करायो नानी तरीकों सरकार दबाइन बैठी है। माना पैसा क्यों नहीं दे रहा, आपने कई तकलीफ आई रही है, क्यों जब्त करने बेटा हो। बहुत मेहनत मजदूरी रहा है, एक रुपये ऐसो बेटा बेटी साने बसायो है, एक पई पेट रे घाट दे दिन बसायो है। मैं मेहनत करवा वाला लोग हाँ, कोई अनपढ़ लोग हाँ, अनी तरीकों धोखाबाजी भी है। लारे ठीक नहीं कर रहा हो आप, ये पैसा आपने देना पड़ेगा, कहीं भी करो। मैं आज 48वां दिन है और आज जिस प्रकार से हमारे माताजी यहाँ आए हैं और हमारे माताजी ने जो बताया है कि भाई मैंने अपने 80,000 रुपये निकाल के दिए कि मेरे बुढ़ापे में जब मेरे बच्चे रोटी नहीं देंगे मैं खाना खा पाऊँगी। आज वो माताजी अपने बुढ़ापे में अपने पैसे के लिए उनके आंखों में आंसू है, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, दिल फटा जा रहा है और हमारी व्यवस्थाएं पंगु हो चुकी है। मैं तीनों कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को शीघ्र इनका भुगतान करें। अब वास्तव में दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम जब तक यहाँ लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हम उसकी बात सुनेंगे, उसके तथ्य देखेंगे और हम अपनी बात को लोगों को जोड़ते हुए अपनी बात को कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकार तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम पूरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देश संविधान और कानून के अंतर्गत तुरंत इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका पैसा मिलना चाहिए। मैं पूरे हमारे देश के सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसे ही कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या हमारी क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि हम मतलब किसी साधारण व्यक्ति को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उनका जमा पैसा भी लौटाने में हमें दिक्कत हो रही है। इससे ज़्यादा हमारे देश की बर्बादी मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, आप जानते हो कि लोगों के पास पैसे होते हैं तो कुछ ख़रीदारी करते हैं, घर में खुशियाँ मनाएंगे, मगर हमारे 42 करोड़ लोग तो घर में जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो मातम मनाने में मजबूर है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा अगर इनको पैसा नहीं मिला तो। हम मातम मनाएंगे, काली दिवाली मनाएंगे, हमारे निवेशकों का पैसा उनको दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना जीवन सही ढंग से जी सके।